गुजारिश है कि सेकंड राउंड भी अब चलेगा, इसके लिए मेंटली तैयार है। आइए अब कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। उर्दू शायर हो गए, हिंदी कवि हो गए, गुजराती कवि हो गए। अब मैं एक ऐसे ऑलराउंडर शायर को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि जो उर्दू में भी उतना अच्छा लिखते हैं जितना अच्छा वो गुजराती में भी लिख लेते हैं। और दूसरी बात, एक अच्छा शेर या अच्छी गजल उस माशूका की तरह होती है कि जो सीधे दिल में उतर जाती है, लेकिन अगर उस पर तरन्नुम अगर बिठा दिया जाए तो यूं लगता है जैसे कोई माशूका को अपना श्रृंगार कर अपने हाथों से सजा रहा है। ऐसे ही होनहार शायर श्री उवैस भाई को मैं दावत कलाम पेश कर रहा हूँ कि वे पधारे और गुजराती में भी सुनाएं, हिंदी और उर्दू में भी सुनाएं और तरन्नुम से सुनाएं। हाँ, ये एक दो मिसरे से इनको मैं दावत कलाम दे रहा हूँ। ये दो मिसरे वो हैं कि जो सिर्फ उवैस भाई के लिए ही मैं पढ़ सकता हूँ और किसी के लिए नहीं पढ़ सकता। कि महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद, महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद जब तक न आप आए उजाला ना हो सका। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत दिन के बाद, बहुत खूब। हेलो हेलो, आदाब, नमस्कार। बहुत ही अच्छी महफिल है और ये बहुत ही दिग्गज लोग बैठे हुए हैं मेरे सामने और बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम के बाद आई थिंक इन लोगों ने ऑर्गेनाइज भी किया है। बहुत अच्छा है, वेन्यू भी बहुत अच्छा है। तो यूनुस भाई हैं हमारे सामने, प्रखर भाई आ गए, सूफी भाई हैं और बाकी बहुत सारे नए चेहरे भी हैं। और आपने बहुत ही छंद अच्छे सुनाए था, बहुत मज़ा आ गया। तो कुछ एक गज़ल गुजराती, एक गज़ल उर्दू, इस तरह से अपने चलेंगे। एक उर्दू गज़ल से शुरुआत करते हैं। मतला है कि आप जब ध्यान में नहीं आते, आप जब ध्यान में नहीं आते, लफ्ज पैमान में नहीं आते, आप जब ध्यान में नहीं आते, और इतना गर्दो गुबार है कि यहाँ, इतना गर्दो गुबार है कि यहाँ चेहरे पहचान में नहीं आते, चेहरे पहचान में नहीं आते। शेर मैं शिकस्ता ही रह गया होता, मैं शिकस्ता ही रह गया होता, तुम जो मैदान में नहीं आते, मैं शिकस्ता ही रह गया होता, तुम जो मैदान में नहीं आते। आखिरी शेर, तितलियां फूल पर नहीं आती, तितलियां फूल पर नहीं आते, भौर गुलदान में नहीं आते, आप जब ध्यान में नहीं आते। હવે એક ગુજરાતી ગઝલ આપણે કરી લઈએ। મતલબ છે કે તમને સાચું લાગે છે પણ કાલ્પનિક હોઈ શકે, તમને સાચું લાગે છે પણ કાલ્પનિક હોઈ શકે, તે વિતાવેલી ક્ષણે ક્ષણ કાલ્પનિક હોઈ શકે, કે તમને સાચું લાગે છે પણ કાલ્પનિક હોઈ શકે, તે વિતાવેલી ક્ષણે ક્ષણ કાલ્પનિક હોઈ શકે, ને પ્રેમ વિશે મારી સમજણ કાલ્પનિક હોઈ શકે,
પ્રેમ વિશે મારી સમજણ કાલ્પનિક હોઈ શકે, કાં પછી તારી શિખામણ કાલ્પનિક હોઈ શકે. અરે વાહ વાહ પ્રેમ વિશે મારી સમજણ કાલ્પનિક હોઈ શકે, કાં પછી તારી શિખામણ કાલ્પનિક હોઈ શકે, ને કોઈથી છૂટો પડી ખુશ રહી શકું એ શક્ય છે. કોઈથી છૂટો પડી ખુશ રહી શકું એ શક્ય છે. કોઈ પ્રત્યે મારું વળગણ કાલ્પનિક હોઈ શકે. કોઈથી છૂટો પડી ખુશ રહી શકું એ શક્ય છે. કોઈ પ્રત્યે મારું વળગણ કાલ્પનિક હોઈ શકે, ને જે તને દેખાય છે એ ભાસ છે. કેવી રીતે? જે તને દેખાય છે એ ભાસ છે. કેવી રીતે? કેવી રીતે કહું કે દર્પણ કાલ્પનિક હોઈ શકે? જે તને દેખાય છે એ ભાસ છે. કેવી રીતે? કેવી રીતે કહું કે દર્પણ કાલ્પનિક હોઈ શકે? ને સત્ય ઘટના પર લખેલી વાત છે, પણ તે છતાં સત્ય ઘટના પર લખેલી વાત છે, પણ તે છતાં વાર્તામાં એક બે જણ કાલ્પનિક હોય છે. આભાર, ખૂબ ખૂબ આભાર. वाह 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 बहुत खूब बहुत खूब